आत्री अवतर सम्मोष्टावानो ओम इसी पासना जिनेन्द्र अति ठाटा स्थापनो ओम इसी पासना जिनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधि करणो। भाई लड्डू उतराओ, जिलारी जी सहायता करो। हाँ आइए, अब जल चंदन से पूजन। बोलो पातशाह भगवान की, बोलो आचार्य प्रयाग सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य श्री विशोक सागर जी महाराज की। देखिए नजारा कितना प्यारा है, जहाँ देव शास्त्र गुरु की त्रिवेणी बह रही है, ऐसे शिखर जी पर आनंद ही आनंद आ रहा है। आइए अब जल चंदन से पूजा करेंगे, स्थापना कर लो आप। जय हो आपकी। पारस प्यार हो कि तेरे चरणों आए हम, मिटा दो सारे तेरे गम। पारस प्यार हो कि तेरे चरणों आए हम, मिटा दो सारे तेरे गम। ऋषि पासना जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलवामते। अब चंदन लेके आए हैं और सब क्या कहेंगे गुरुदेव विशोक सागर जी से, सब बोलेंगे हम चरणों में बिठा ले गुरुदेव पीछी वाले, हम चरणों में बिठा ले गुरुदेव पीछी वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हे नाम पीछी वाले, मुझे चरणों से लगा ले गुरुदेव पीछी वाले, मुझे चरणों से लगा ले गुरुदेव पीछी वाले। चंद्रनाथ के शराबी सच बंदनी किए, आप चल चर्च हो ताप को हमी छुए, काशीनाथ देव से आपकी करूं सदा, कीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ऋषि पासना जिनेन्द्राय संसातापनाश्रय चंद्रवामते। और चलिए वो विशोक सागर महाराज जी वहाँ तपस्या कर रहे हैं। शिखर जी से कितने करोड़ मुनि मोक्ष गए, उसमें अरबों की गिनती आती है। इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने मुनि मोक्ष गए। तो ऐसे हमारे विशोक सागर जी महाराज वहाँ विराजमान है, ऐसी कामना करते हैं भगवान। वो कहते हैं ना, ऊंचो गल समेत शिखर को मुँह से चढ़ो न जाए, विनती मेरी विशोक सागर से उंगली पकड़ ले जाए। महाराज जी हमें भी आपके साथ साथ लगा लो, इसलिए आइए कौन चला रहे हैं। अच्छा कुल 20 टोकों से 20 तीर्थंकर के साथ 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,323 मुनि कर्मों को नाश करके मोक्ष को गए। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। इतने मुनि वहां से मोक्ष गए हैं। पंडित जी ने आपको विनती बता दी है। चलिए अब अक्षत लेकर आए। अक्षत कैसे होना चाहिए, टूटे नहीं होना चाहिए, सब सुंदर देखने में ऐसा लगे कि हम अक्षत चढ़ा रहे भगवान के लिए। चलिए चढ़ाएंगे। मधुबन के पारसनाथ जी बात तेरा क्या कहना, मधुबन के पारसनाथ जी बात तेरा क्या कहना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोलेंगे सभी लोग, मधुबन चल रहे हैं सभी लोग, दोनों हाथ खोलेंगे। भैया एक अक्षय हो गया। जय हो। एक मुनिराज पहले विराजमान थे, एक छुल्लक महाराज भी पहुंच गए हैं। जय हो। जय हो। इच्छाएं महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी, इच्छाएं महाराज। बोले मधुबन के पारसनाथ भगवान की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय। मधुबन के पारसनाथ जी बात तेरा क्या कहना, मधुबन के पारसनाथ जी बात तेरा क्या कहना। अरे बात तेरा क्या कहना बाबा, बात तेरा क्या कहना। अरे बात तेरा क्या कहना बाबा, बात तेरा
लीला रास जी बात तेरा क्या कहना। चंद के समा अक्षता मिलाई के आप चंद के समीप क्या चलाना है। हाँ प्रेम चंद के समान अक्षता मिलाई के चंद के समीप सा कुंज को रचाई के काशीनाथ देव से चलते चलो। भूलिए नहीं कदम। ओम ह्रीं श्री पासना जितेंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षर पूर्वामते। आगे चलिए सीधी चलना है। केवला गुलाब और कैत की चुनाई के राम चंद के समीप राम को नशाई के काशीनाथ देव से आपकी करूं सदा दीजिए निवास ओम ह्रीं श्री पासना जितेंद्राय काम बाणु से पुष्पामते। क्या क्या लाए हैं निवेदन है। भाई साहब फोटो वालों से निवेदन है वो लोग पूजा कर रहे हैं बीच में आगे बढ़ जी। आज हो भगवान की आप कितने अच्छे हैं धन्यवाद। चलिए घेवराती बाबराती निष्ठ सत्य में समय आप चढ़ चरित के छुटा दिलो पाहले काशीनाथ देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास भोजी भूलिए नहीं। पासना जितेंद्राय सुधारू बिना सही निवेदत्वामते। लाए रत्न दीप का सने पूछे भरो माटी का कपूर मोक्ष प्रांत का हरू काशीनाथ देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास भोजी भूलिए नहीं कदा। ओम ऋषि पासना जितेंद्राय मोहन करम बिना सही निवेदत्वामते। धूप गंध ले कैसु अग्नि संग जानिए काश धूप के सुसंग अष्ट कर्म मानिए। बोलिए काशीनाथ देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास भोजी भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पासना जितेंद्राय अष्टक्रम दहनाय दुर्लभवामते। खार कारी चिरवटाती रत्न थाल में भरो हर्षधार के जलूस मोक्ष सुख का मरो काशीनाथ देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास भोजी भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पासना जितेंद्राय मोक्ष फल प्राप्त प्रभुवामते। कैसे है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ स्वामी मेरा जग से निराला बाबा है अपना भैया बड़ी शानुबा। हाँ पार्श्वनाथ स्वामी मेरा जग से निराला बाबा है अपना भैया बड़ी शानुबा। नीलगंध अक्षिकांत पुष्प चारण दीप धूप श्री फलार अर्घ के चीजिए। बोलो काशीनाथ देव से आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्षी भूलिए नहीं कदा। बाबा है अपना भैया बड़ी शानदार। ओम ह्रीं श्री पासना जितेंद्राय अनुप्राप्त अर्घ्यवामते। आइए अब भगवान के पंचकरण प्रारंभ हो रहे हैं। भगवान की माँ का नाम क्या था। वामा देवी। वो वामा देवी जय जय वामा रानी तेरी हो गई अमर कहानी। क्यों जब तक हम रहेंगे आगे जो रहेंगे सब आपका नाम पुकारते रहेंगे कि भगवान पार्श्वनाथ को घर में कौन लाया। वामा देवी माँ है जी। हाँ आइए जय हो भगवान। हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटना हो जाती है। तो आइए
बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 मामा हाँ जी भैया अब वो पंच कल्याण के पूर्व में भैया माइक ठीक करें और गुरुदेव का माइक ठीक करें। आपको पता मैंने पहले कहा है संबी से बैठे हो आप हिसार में नहीं बैठे हो। अभी आप फोन लगा लो संबी से में, वहाँ भी यही मौसम है। वाह जय हो जय हो। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, काले काले बाबा की जय हो। जय जय पंच मामा कल्याण के पूर्व में हम गुरुदेव की वाणी सुन ले तो अच्छा लड्डू के समय बोली कर ले पहले। गुरुदेव आप लड्डू के बारे में बताते ना तो हमारा थोड़ा सा बोली अच्छी हो जाती। नहीं ये 4 निशाने फिर करेंगे। जय जय मामा रानी तेरी हो गई अमर कहानी, तेरे घर पास प्रभु आए 6 महीने पहले कुबेर आंगन में रतन बरसाए। गर्मंगल मंडकाय श्री पासना जिनेन्द्राय अनप्राप्ते अर्घ्यपुवामते। अब गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो जन्म का 5 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं भाई कल होगा। कल हाँ जी हाँ ठीक है। बहुत बड़ी धूमधाम से भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव मनाएंगे क्योंकि आज तो मोक्ष की चीज चर्चा करनी है। आइए जन्म कल्याणक मना रहे हैं। काशी नगरी में हुआ सुन तो लो, काशी नगरी में हुआ रे कमाल केशर बरस रही, काशी नगरी में हुआ रे कमाल केशर बरस रही, काशी नगरी में हुआ रे कमाल केसर बरस रही। केशर बरस रही, केसर बरस रही, केसर बरस रही, केसर बरस रही। काशी नगरी में हुआ रे कमाल केशर बरस रही, काशी नगरी में हुआ रे कमाल केसर बरस रही। मन में त्रिभुवन सुख दाता एकादशी को विख्याता, मन में त्रिभुवन होती राजे गरी कौन से सुधाता। श्यामातन अद्भुत लाजे रवि को तेज लाजे। ओम ह्रीं पौष किरणाई कदस्याम जन्म मंगल मंडताय श्री पासना जिनेन्द्राय अनप्राप्ते अर्घ्यपुवामते स्वाहा। गुरुदेव के पास ले जाओ। चलिए दीक्षा। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई पारस को बिहार से, रोको रे रोको कोई पारस को बिहार से। हे उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई पारस को बिहार। कल घोसी एकादशी आई तो बार हम आई, अपने कलोज सुखी लीला हम पूजे चरण जजीरा। ओम ह्रीं पौष किरणाई कदस्याम तपो मंगल मंडताय श्री पासना जिनेन्द्राय अनप्राप्ते अर्घ्यपुवामते। कोई बात नहीं। चलिए अब फिर हम समोसर में पहुंच गए हैं। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ सभी, खड़े हो जाओ। खड़े हो जा तो इसका हाँ असर कम होगा। हाँ खड़े हो जाओ। समोशरण का दर्शन भैया मिला है मौके से, यहाँ आकर तकदीर बदलती एक ही झोंके से, यहाँ पर आना है दर्शन पाना है, यहाँ पर आना है दर्शन पाना है। ओ कल चैत चतुर्थी आई प्रभु केवल ज्ञानी पाई, प्रभु तब उपदेश स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धे
नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः संतु जन बरिंदा हमरास बंदिगाद किलेसा सम्मेदे गिरि सेरे निर्वाण गया नमो निर्वाण गया नमो ते निशुद्ध सहाव जुत्ता जे जे जीवा हवे सिद्धा सम्मेदे गिरि सेरे तम तम शिरसा सया बंदे श्रीयादि सागर सूरी प्रधानम विद्या प्रधानम महावीर कीर्तिम वासल मूर्ति गुरु विमल सिंधु महातपस्वी सन्मतिं नमामि महाज्ञानी गुरुविराग नमामि महाध्यानी गुरुविराग नमामि। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बहुत अच्छा आपकी जयकारा। आपकी जो है बात दिल्ली जाके कहेंगे। आपको मैंने बताया था जयकारा कैसे लगाना है। सिद्ध भगवान हमारे कहाँ विराजमान हैं? कहाँ विराजमान हैं? सिद्धालय कहाँ? नीचे के ऊपर। और संबी शिखर कहाँ है? हम सभी को कहाँ जाना है? तो फिर हाथ कहाँ करना है? हाँ, तो सभी लोग ध्यान रखें, समझदार हैं आप लोग। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की प्रेम जी ध्यान रखो। भैया सब देख लो किन किन के हाथ ऊपर हैं। नहीं, आप प्रेम जी में कहने का है, हमारे प्रेम जी है ना। तुम प्रेम लता हो, ये प्रेम है। चलिए बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। ये लगता है यहाँ वाले तो भाई साहब आप खड़े क्यों हैं? भाई साहब बैठ जाओ, कुर्सी है, चिंता नहीं करिए, आपके लिए बैठने की व्यवस्था है। ऐसा कुर्ता पजामा वाले भाई साहब सुन बैठ जाए तो अच्छा लगेगा, नहीं तो सब लोग कहें भाई साहब आप भी बैठ जाएं। सौदरविंद महोदय आपकी कुर्सी कहाँ है? तो हाँ, दोनों हाथ ऊपर बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंद्रा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान श्रीमती सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, भगवान पासना भगवान की मोक्ष कल्याणक दिवस की,
स्वर्णभद्र कोट की। प्यारे बंधु, आज हम सभी संवेद शिखर पहाड़ के समक्ष बैठे हुए हैं। चंदा प्रभु की टॉप पर चंदा प्रभु भगवान विराजमान हैं और स्वर्ण भटकूट पर पारसनाथ भगवान विराजमान हैं और जल मंदिर में जो है भी पारसनाथ भगवान विराजमान हैं। जब हम संवेद शिखर महात्म्य ग्रंथ का इतिहास पढ़ते हैं, उस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो हमारे संवेद शिखर टोंक पर जो टोंक बनी हैं, उन सभी टोंक पर पहले प्रतिमाएं थीं। सभी टोंकों पर पहले प्रतिमाएं थीं और पुरानी जो जिनवाणी आदि हैं उसमें भी इस बात का जो है उल्लेख मिलता है। और मुझे याद है परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का जब 2000 सन में संवेद शिखर चतुर्मास था, उस समय मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था और उसके बाद जो है चतुर्मास के बीच में शरद पूर्णिमा पर एक दीक्षा हुई थी। तो जब हम लोग शिखर जी जब पहुंचे 2000 सन में, तो उसी समय जो है जो श्वेतांबर मंदिर भौमिया जी हैं, उस समय वहां पर कोई निर्माण कार्य चल रहा था और वहां पर जो है 20 तीर्थंकरों की प्रतिमा वहां से निकली थी। कहां से निकली थी? 20 तीर्थंकरों की जो है प्रतिमा, उनकी जो है उस वहां से वो निकली थी। वो सारी प्राचीन जो है प्रतिमाएं वो जो है वह वहां से निकली थी। इसका मतलब है कि वहां वह प्रतिमा थी। अब कैसे क्या हुआ और वो प्रतिमा कब नीचे आई, कैसे आई, और वो उस समय वह 20 प्रतिमाएं मिली थी। वो आज भी जो है वहाँ सिमरन आदि जहाँ पर पुरातत्व विभाग आदि में आज भी जो है वह विराजमान है। ऐसे हम संवेद शिखर के टॉप के सामने, हम पहाड़ के सामने, जहाँ हम साक्षात पूरा हम संवेद शिखर शाश्वत भूमि का जो है हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे वहाँ का मौसम रहता है वैसे यहाँ का जो है मौसम भीनी भीनी जो है बरसात लगता है कि जो है हमारे संजय भाई ने जो है यहाँ शुद्धि नहीं कराई थी, तो इसलिए इंद्र देवता ने यहाँ पर जो है वह क्या कर दी, स्वयं आकर के जो है वह शुद्धि कर दी है। बोले भगवान आज मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, तो हमारे कुबेर महाराज ने रत्न नहीं बरसाए हैं, इसलिए जो है यहाँ पर जो कुबेर महाराज साक्षात रूप में जो है अदृश्य अवस्था में आए हैं और ये मंद मंद वृष्टि करके रत्नों की जो है क्या कर रहे हैं, ये बरसात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता है, लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता है। ध्यान रखिए, आज यदि हम नमस्कार करते हैं श्रद्धा भक्ति से, आज हम भी जो है वह चमत्कार वही अतिशय होता है। और ये हम अतिशय चमत्कार यहाँ देख रहे हैं। ये भगवान पारसनाथ और उनके जो रक्षक देवी देवता हैं वह सभी यहाँ आकर के पूरी अदृश्य रूप में जो अपनी भक्ति भाव अपनी जो है वह क्रिया कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज भगवान पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व में जैन मंदिर बहुत देशों में भी हैं और भारत में तो है ही हैं, विदेशों में भी बहुत मंदिर हैं। यदि उन सारे मंदिरों में यदि हम देखा जाए
तो सबसे ज्यादा जो है मंदिर जो मिलेंगे मूल नायक के रूप में, वह किनके मिलते हैं? पारसनाथ भगवान की सबसे ज्यादा। और दूसरी बात आपको बताएं, जितने भी जैन मंदिर हैं, जितने भी जैन मंदिर हैं, उनमें अन्य तीर्थंकर की प्रतिमा हो या ना हो, अन्य तीर्थंकर की प्रतिमा हो या ना हो, लेकिन पारसनाथ भगवान की प्रतिमा जरूर रहेगी। क्यों? ऐसा क्यों? ध्यान रखिए। बोले भगवान पारसनाथ, और कहते हैं भगवान महावीर स्वामी, सर्वज्ञ प्रभु राम और नारायण कृष्ण, ये जो हैं लगभग पूरी दुनिया में क्या है? पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। क्यों? पता है? पता है? यज्ञ नायक महाराज कहाँ बैठे हैं? यज्ञ नायक जी बैठे हुए हैं। आपको पता है क्यों? आप सभी जो है टीवी देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, मूवी देखते होंगे और इतिहास पढ़ते होंगे। आपने देखा होगा जो भी सीरियल होता है और जो भी पिक्चर आदि होती है, वह पिक्चर कब चलती है मालूम है? पिक्चर कब चलती है? या तो नायक अच्छा हो या फिर खलनायक। समझ गए ना? उस तो जो नायक के को जो है प्रसिद्धि कब मिलती है? जब नायक के पीछे जो है खलनायक होता है ना, तब उसे प्रसिद्धि मिलती है। पारसनाथ के पीछे कौन था? कमट का जीव खलनायक के रूप में था। महावीर स्वामी की जो है उनके पीछे भी कौन सा देव था? संगम देव था, जिन्होंने उन पर जो है उपसर्ग किया। राम के पीछे बड़े समझदार हैं आप तो राम के पीछे जो खलनायक थे वो, और कृष्ण के पीछे जो थे कंस, जरासन आदि थे। और यही कारण है कि वह प्रसिद्धि को बोले, जहाँ खलनायक के जो नायक के पीछे खलनायक हो जाते हैं तो वहाँ अपने आप जो है वह प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ना, आपको खलनायक नहीं बनना है। क्या अंततः हम क्या करते हैं? हम कहीं पर भी खलनायक बन जाते हैं। हमें खलनायक नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? हमें खलनायक नहीं बनना है और ना ही नायक बनना है। क्योंकि नायक और खलनायक इनमें जो है ठीक है, नायक अच्छा होता है, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बोले सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं हमें ना खलनायक बनना है और ना ही नायक बनना है। बनना है तो यज्ञ नायक बन जाओ, जो पूरा यज्ञ करता है। क्या करता है? और यज्ञ नायक बनना है। और इसके साथ यज्ञ नायक ही नहीं बनना है, यज्ञ नायक ही नहीं बनना है। हमें बनना है भगवान तो बनने हैं, और भगवान में भी जो है क्या बनना है? मूल नायक बनना है। क्या बनना है? मूल नायक बनना है। जो मूल नायक होते हैं उनका जो हम सभी जानते हैं प्रभाव होता है। बोले जिन जिन लोगों पर उपसर्ग हुए,
वह सभी जो है प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जितने जितने मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ वह सब प्रसिद्धि को प्राप्त, अब प्रसिद्धि ही नहीं बोले सिद्धि को भी प्राप्त हुई। कई बार लोग बोलते हैं अशोक जी एक अशोक बोलते हैं महाराज श्री महाराज लोगों को जो है जंगल में साधना करना चाहिए। बोलते हैं जंगल में साधना करना चाहिए। आजकल महाराज मंदिरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। बात तो सही कही, बात तो सही कही है, क्योंकि बोले महाराज पहले के जो है मुनिराज चतुर्थकाल आदि मुनिराज पहले के जो मुनिराज होते हैं और जंगलों में जो है साधना करते, जंगलों में रहकर के अपनी तपस्या करते थे। और वहां पर क्या होता था, मुनियों पर उपसर्ग होते थे। वहां वह सर्दी गर्मी के परिसर सहते थे, और जब उपसर्ग को सहते थे, सर्दी गर्मी आदि परिसरों को सहते थे, तो जितना जितना वह परिसर को सहते, जितना जितना उपसर्ग को सहते थे, उतने ही जल्दी वह साधना करके और समता भाव रख करके वह सिद्धि को प्राप्त हो जाते थे और सिद्धालय में विराजमान हो जाते थे। तो बोले इसलिए महाराज आप लोगों को भी जो है जंगल में रहकर रहना चाहिए, जंगल में साधना करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मैंने कहा कि हम जंगल में रहूंगा तो, लेकिन वहां पर हमारे पर उपसर्ग नहीं होगा, और जब तक उपसर्ग नहीं होगा तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। बोले महाराज क्यों? मैंने कहा कि भैया पहले जंगल में साधु रहते थे, तो उस जंगल में जो है जानवर भी रहते थे। क्या रहते थे? पहले जो है साधु जंगलों में रहते थे, तो जानवर भी जंगल में रहते थे, और वहां उपसर्ग होता था और वो साधना करते सिद्धि को प्राप्त हो जाते थे। बोले महाराज अब क्यों नहीं महाराज साधना करते जंगल? मैंने कहा कि वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जंगल के जो है जानवर वहां रहे नहीं, सब जो है शहरों में, जंगलों के जो है जानवर जो है सब जंगलों के जो है शहरों में आ गए हैं। इसलिए हम लोग भी जो है शहरों में आ गए हैं और यहाँ साधना कर रहे हैं, क्योंकि जो है जब यहाँ रहेंगे तो लोग क्या उपसर्ग करेंगे, क्या करेंगे? उपसर्ग करेंगे, और उपसर्ग करेंगे तो उनको हम सहन करेंगे, तभी तो हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमारे साधु जन क्या करते हैं, अब सागरों में, नगरों में और अपने मंदिरों आदि में जो है विराजमान होते हैं। कहने का तात्पर्य, कहना तो बहुत कुछ है। आज हम सभी भगवान पारसनाथ भगवान का निर्माण लड्डू चढ़ा रहे हैं, और मोक्ष आज के दिन जो है उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया था, सिद्धि को प्राप्त किया था, और उन्होंने अपने जो जीवन की उपलब्धि को प्राप्त किया था। और उसी प्रकार से हम सभी जो है आज निर्माण लड्डू चढ़ा रहे हैं। और निर्माण लड्डू जो है बोले हम क्यों चढ़ाते हैं लड्डू, जो है हम क्यों चढ़ाते हैं? तो कहते हैं लड्डू जो होता है आप उसको कहीं से भी जो है चखें, कहीं से भी उसको खाएंगे तो कैसा होता है? मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। और हम भगवान को जो है लड्डू चढ़ा रहे हैं, भगवान के समक्ष लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो इसलिए चढ़ा रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया, सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, और आप जो है पूरे जो है आपके जितने भी आत्मा के जो प्रदेश हैं वह सभी प्रदेश जो है क्या है, गुणों से जो है लबालब हैं, और वह सारे गुण हमें भी प्राप्त हों, इस भावना से जो है यहाँ पर हम लड्डू चढ़ा रहे हैं। और यही भावना भाएं कि हे भगवान, जैसे आपके लिए वह सिद्धि की प्राप्ति हुई है, वैसी वह मुझे भी सिद्धि की प्राप्ति हो, मैं भी वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हूँ, और मेरा जीवन भी सार्थक हो, सफल हो,
इस भावना से हम यहाँ पर लड्डू चढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी सुंदर जो है हमारी यहाँ पर जो है संवेश शिखर की रचना की गई है। हमारे जो यहाँ के समाज की जो कमेटी हैं, उन कमेटियों का इतना अथक प्रयास, इतनी मेहनत कि जो बहुत कम समय में इतनी सुंदर रचना यहाँ पर की गई है। जो रचना ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल शाश्वत, जो बिल्कुल परमानेंट हो, ऐसी वह रचना की गई है। ये निश्चित ही उनकी पवित्र भावना और मेहनत का प्रभाव है। और उसमें जो है सभी लोगों ने जो भी सहयोग किया है, मुझे नहीं पता कि लेकिन जिन्होंने भी, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो है सहयोग किया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी जो यहाँ पर जो है उपस्थित हुए, कहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत दिन से चर्चा चल रही थी संवेश शिखर विधान, संवेश शिखर विधान। तो मैंने कहा था कि ध्यान रखिए, संवेश शिखर की वंदना हर कोई नहीं कर पाता है। संवेश शिखर की वंदना हर कोई नहीं कर पाता है। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके बारे में सोचते हैं और लाखों लोग प्रयास करते हैं, हजारों चलते भी हैं, लेकिन गिनती के लोगों को जो है वह संवेश शिखर की वह वंदना का सौभाग्य मिल पाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है संवेश शिखर विधान हो रहा है। और पता नहीं आप लोगों ने, कमेटी वालों ने बहुत से लोगों से कहा होगा, पंडित जी ने भी बहुत से लोगों से कहा होगा, महिला मंडल ने भी बहुत से लोगों से कहा होगा, और मैंने भी बहुत से लोगों से कहा, और बहुत से लोगों ने सोचा भी होगा कि मैं विधान में बैठ जाऊं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो है जिनसे मैंने कहा या आप लोगों ने कहा, उनमें से बहुत बिरले ही लोग बैठे हैं। बाकी सब जो अलग से जो है नए लोग ही, उनको जो है पात्र आदि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये निश्चित ही उनका तीव्र पुण्य का उदय है, तीव्र पुण्य का उदय है कि उन्हें इस संवेश शिखर विधान के जो है पात्र आदि बनने का सौभाग्य मिला है और अनेक कलश आदि लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी जो है विशाल जो लड्डू, 23 किलो का जो लड्डू जो है, एक व्यक्ति तो कोई उठा ही नहीं पाएगा मुझे लगता है। किसकी बोली है भैया? अच्छा हाँ, देवेंद्र तो उठा लेंगे। तो देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा इन्होंने जो है अपने हिसाब से लिया है, लेकिन फिर भी आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, ले लेना, कोई बात नहीं। तो जो है इतने विशाल विशाल जो है लड्डू भगवान पारसनाथ की स्वर्ण भट्ट कूट पर जो है उनके समक्ष हम चढ़ाएंगे और सभी जो है वेदियों पर आदि पर चढ़ाएंगे। ये भी निश्चित है कि हमारे क्या नाम जी, सुभाष भाई, सुभाष भैया बोले, मैं तो इतना आपकी तीव्र भावना बनी कि जो तो स्वधर्मेंद्र बन गया, बोले हम तो लड्डू भी एक नहीं 2-2 चढ़ाएंगे, 2-2 लड्डू चढ़ाने का, किसी को एक लड्डू चढ़ाने का स्वभाव। लोग तो बहुत हैं और सब अच्छे पैसे वाले, कोई गरीब नहीं है, लेकिन सौभाग्यशाली को ही वह सौभाग्य मिल पाता है। तो ऐसे सौभाग्य मिला। और भी अंदर हमारी बहन, क्या नाम अनुजा, कहाँ से आए? बेंगलोर से आए लोग, 3 साल 4 साल बाद आए हैं। लेकिन देखिए ये भी सौभाग्य इनको भी मिल गया ऐसा लड्डू चढ़ाने का। हमारे एक क्या नाम प्रेमलता जी कह रहे हैं, हम तो 3 घर से जाए और फिर भी अब एक 4 हो गए। तो 4 लड्डू चढ़ाने, बोले 4 आराधनाएं होती हैं। कितनी आराधना होती हैं? 4 आराधना, और तुम बैठी भी 4 ही हो 4 कोने में। तो 4 आराधना होती है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो ऐसे 4 आराधना के जो है 4 लड्डू, और भी मुझे नाम नहीं पता किन किन के लड्डू हैं। तो जो सभी ने जो है लड्डू लिए हैं। और हाँ, राजकुमार भैया भी, तो राजकुमार हैं ही हैं, तो इसलिए सभी ने जो लड्डू ने सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बाकी आपके पास भी लड्डू बहुत से लोग अपने अपने घर से सजा के लाए, कितने सुंदर सुंदर जो है सजा के लाए, उन सबके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और भी लोग बना के लाए होंगे, उन सबको आशीर्वाद। और जो नहीं भी लाए तो उनको यहाँ व्यवस्था है। तो सभी लोग जो है बड़े भक्ति भाव से हम यहाँ पर लड्डू चढ़ाएंगे, क्रम से चढ़ाएंगे। जो आपकी ध्यान रखिए, जिनकी बोली ऊपर की है वो संक्षेप में, क्योंकि पहाड़ है
तो इसलिए संक्षेप में वहाँ पे आएंगे। बाकी जो है अंदर वाले कितनी आप जो है भीड़ करके अंदर चले जाना, बाहर चले जाना, और वहाँ पर जो है अपनी व्यवस्था के अनुसार नए अपने लड्डू चढ़ाएंगे और अपने जीवन में साथी से पुण्य अर्जन करेंगे। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में, और केवल आज ही नहीं, मैं चाहूँगा कि जैसे आज आप आनंद ले रहे हैं, कल परसों और नरसों मतलब 5, 6, 7 तारीख में यहाँ पर अनवरत विधान होगा, संगीत शिखर विधान। आप यहाँ पर हमारे संगीतकार, हम तो पता नहीं सोचे कौन से अशोक जी हैं, कौन बुला रहे हैं, लेकिन जब कल आए हमारे तो ये भी मतलब जो है बहुत सुंदर, ये तो पूर्व से परिचित हैं, बहुत अच्छे के पास भजन हैं और बहुत सुंदर सुनती हैं पंक्तियां हैं, और ये तो धांसू का भी तुरंत बना देते हैं। तो ऐसे उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे पंडित जी जो है अशोक जी हैं, आप इनसे परिचित ही हो, तो ये भी इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप ये 3-4 दिन विधान संगीत शिखर विधान बड़े भक्ति भाव से करें और साथी से पुण्य का अर्जन करें। और यही भावना में आज हम इस पहाड़ के नीचे जो है संगीत शिखर विधान कर रहे हैं। भगवान ऐसा भी मौका दो कि जो है हम उसको संगीत शिखर विधान और संगीत शिखर के पहाड़ पर जाकर के हम अपने विधान आदि पूजा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। एक लड्डू नमः सिद्धेभ्यः। एक लड्डू सिर्फ जहां मूल चढ़ना ही चाहिए चरण चिन्ह पर, वो रह गया, मेरी भूल के कारण रह गया, तो एक 1.25 किलो का लड्डू मात्र 1100 रुपए की राशि लेकर के वह चढ़ा सकता है। किसी के भाव हो, क्योंकि आज मूल नायक चरणों में ही मूल लड्डू चढ़ना चाहिए, तो वह कौन सौभाग्यशाली। कई लोग आ गए, आ जाओ, जितने आ जाए वो चलो, आइए, आपको भी चरण कितने हैं? 4 है ना, वहाँ 5 है। मानस्तंभ के हाँ। 4 है ना, 4 मानस्तंभ के हैं और एक पीछे है। हाँ लीजिए, अच्छा हाँ